हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है वेडनेसडे, 8 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको क्लासेस इंफॉर्मेटिव लग रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली रिलीज की गई ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक रही है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 125। 125th रैंक आई है इंडिया की इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 125th इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से किसे सम्मानित किया गया है? इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड रिसेंटली दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इंडोनेशिया की विजिट पर गए हैं और उन्हें वहां पर सम्मानित किया गया है इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर जिसका नाम है बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय P-8I विमान दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी नेशनल लेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिम ऑफ द पैसिफिक। रिमपैक्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है जिसमें भारतीय नौसेना ने भी शामिल किया है और इसमें शामिल किया गया है P-8I विमान भारत का। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जिसे ऑर्गेनाइज किया यानी कि जिसने होस्ट किया है वो कंट्री है यूएसए। यूएसए के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है जिसका नाम है रिमपैक एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट एनसी सोजन ने लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए कितनी दूरी की छलांग लगाई है? इंडियन एथलीट जिनका नाम है एनसी सोजन ने ब्रेक किया है नेशनल रिकॉर्ड को इन लॉन्ग जंप, और वो कितना मीटर का किया है? वो किया गया है 6.85 मीटर का। 6.85 मीटर का लॉन्ग जंप लगाकर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है एनसी सोजन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने रचा इतिहास, अंजू बॉबी जॉर्ज को 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीसीए ने स्वदेशी गगन सिस्टम जो कि जीपीएस एड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है का प्रयोग करते हुए पहली बार जेट विमान की सफल लैंडिंग करवाई है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो गगन सिस्टम है वो किसके कोलैबोरेशन के या जॉइंटली डेवलप किया गया है, किस संस्था के द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंटली वेंचर से यह डेवलप किया गया है गगन सिस्टम, जो कि एक सैटेलाइट बेस गाइडेड सिस्टम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, देसी गगनयान इनेबल फर्स्ट सैटेलाइट गाइडेड जेट लैंडिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में उत्कृष्टता सेवा के लिए भारतीय सेना के कितने शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए यूएन पीस कीपिंग जो अवार्ड है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 651 यानी कि 651 लोगों को यूनाइटेड नेशन मेडल दिया गया है फॉर सर्विस देयर यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दुनिया के सबसे मुश्किल मिशनों में भारतीय सैनिकों का परचम यूएन ने किया सम्मानित। और ये जो दिया गया है इस बार का 651 शांति सैनिकों को जो अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ये जो अफ्रीका के पूर्व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तैनात भारतीय सैनिकों को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पुराना बरगद का पेड़ किस राज्य में पाया गया है? सो वर्ल्ड ओल्डेस्ट बनियान ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। सो बिहार राज्य में पाया गया दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़। सो एज यू कैन सी एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, 700-year-old banyan tree in Bihar named world oldest, accurately dated. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सीनियर विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 356 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक किस भारतीय पावर लिफ्टर ने जीता है? सो पोलैंड में आयोजित किया गया है सीनियर वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप, जिसमें 356 केजी का जो वेट लिफ्ट करके सिल्वर मेडल जीता गया है, वो जीता गया है भास्कर शाह के द्वारा। तो भास्कर शाह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है, भारत के भास्कर ने विश्व चैंपियनशिप बेंच प्रेस में देश को पहली बार दिलाया सिल्वर मेडल। सो पहली बार किसी इंडियन के द्वारा, भारत के द्वारा विश्व चैंपियनशिप बेंच प्रेस में ये मेडल जीता गया है, और वो भी सिल्वर मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सो हु बिकेम द प्लेयर विद द मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा। सो दीप्ति शर्मा बन चुकी है सबसे अधिक विकेट लेने वाली भारतीय खिलाड़ी इन इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ईवी नीति यानी कि जो दिल्ली ईवी पॉलिसी है का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है to reduce the pollution and ensure that at least 30% of all vehicle in Delhi are electric vehicle by 2030। सो 2030 तक दिल्ली का जो एम है वो 30% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाना, और पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी लॉन्च करी गई है, जिसके अंडर जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि 2 व्हीलर को दी जाएगी 30,000 तक की सब्सिडी, एंड जो 3 व्हीलर है उनको 50,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। ओके, सो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।